स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर विभूति शर्मा, संजीवनी होम्योपैथी, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। टॉपिक आज का जो है वो बहुत सिंपल है लेकिन कीमती, बहुत ज़रूरी है। कीमती इसीलिए है क्योंकि ये बहुत सामान्य समस्या है लेकिन ठीक नहीं हो रही है। आप हज़ारों रुपए की दवाइयाँ खा चुके हैं इसके लिए, लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा। आपके चेहरे में यदि पिंपल्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यदि पिंपल्स थे और उसके दाग रह गए हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है। यदि पिंपल्स का ट्रीटमेंट चल रहा है और लंबे समय तक इलाज चलने के बावजूद भी आप ठीक नहीं हुए तो भी ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके पिंपल्स का इलाज चलते होने के बावजूद भी आपके पिंपल्स ठीक नहीं हो रहे हैं? क्यों नहीं हो रहे हैं, उन बातों पे हम चर्चा करेंगे। वीडियो को लगातार आगे तक देखते रहिए और समझिएगा कि पिंपल्स आपके ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं। मैं यहाँ पर पिंपल्स क्यों हो रहे हैं उन बातों को बहुत जनरल वे में आपको समझाऊंगा। मैं मेडिकल साइंस की लैंग्वेज को यूज़ नहीं करूँगा। मैं केवल आपकी सिंपल कॉमन जानकारी के लिए कुछ बातें बताऊंगा जो कॉमन जानकारी के रूप में और कॉमन सेंटेंसेस के रूप में, मतलब सामान्य भाषा में रहेंगी। मेडिकल साइंस के कड़े टर्मिनोलॉजी को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, कठिन टर्मिनोलॉजी को यूज़ नहीं कर रहा हूँ। पिंपल्स यानी एक्ने, बहुत सारे प्रकार होते हैं। एक्ने सिंप्लेक्स, मल्टीफॉर्म, एक्ने रोजेसी, एक्ने इंग्यूरेटा, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। हम फॉर्म्स में नहीं जाते, हम इस तरीके में जाते हैं कि पिंपल होते क्यों हैं, आपको ही पिंपल क्यों हो रहे हैं और कितने साल से आप पिंपल्स का शिकार हैं। बहुत सिंपल बात है। पिंपल इज वेरी सिंपल। पिंपल्स को ठीक करना बहुत आसान, सीधी और साफ बात। सो कितने बजे रहे हो, रात में यदि बहुत देर तक जाग रहे हो, पिंपल्स आएंगे ही आएंगे। दूसरी बात, सुबह नाश्ते में क्या लेते हो? देसी स्टाइल वाला नाश्ता है या विदेशी हो गया है? बहुत सीधे स्ट्राइक कर रहा हूँ। आपका खाना यानी आपका जो नाश्ता है वो आप वही नाश्ता कर रहे हैं जो आप बचपन से अभी तक करते आए थे, वही वाला है या बदल दिया है आपने नाश्ता? या आपके नाश्ते में चाउमीन, बर्गर, पास्ता, पिज़्ज़ा जैसी चीज़ें आने लग गई हैं? या आप अभी भी वही पुराने नाश्ते में हैं जो बेसिक नाश्ता हुआ करता था हमारा? तीसरी बात, वेजिटेबल्स और ग्रीन वेजिटेबल्स और सैलेड्स आपके खाने में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? पिंपल्स होंगे, जाहिर सी बातें होंगे, क्योंकि आपकी स्किन में जो भी नेचुरल कंटेंट या मल्टीविटामिन आपको नेचुरली मिलना चाहिए था, नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम सारी चीज़ें ऊट पटांग खा रहे हैं। हमारा कोई लाइफस्टाइल नहीं है, हमारा कोई डाइट पैटर्न नहीं है, हमारा कोई तरीका नहीं है कि हमें कब, कहाँ, कैसे और क्यों खाना चाहिए। सुधारिएगा इन बातों को, क्योंकि आप लगातार बहुत सालों से या बहुत महीनों से दवाइयाँ ले रहे होंगे, लेकिन दवाइयाँ लेने के बाद थोड़े समय तो ठीक हो जाता है, थोड़े समय के बाद वो फिर से आ जाता है। यदि आपकी समस्या फिर से आ रही है तो फिर आपको ग्रीन पे जाना पड़ेगा। ये नेचुरल ग्रीन है, उसी तरह से नेचुरल ग्रीन पे जाना पड़ेगा। हरी सब्जियां, सैलेड्स और फ्रूट्स अपने खाने में बढ़ाइए। यदि आप फ्रूट्स के जूस पी रहे हैं तो बंद कर दीजिए। मैंने फ्रूट्स खाने के लिए बोला है। फ्रूट्स रेगुलर खाने पर लेकर आना पड़ेगा। अभी जब तक अच्छे फ्रूट्स अवेलेबल हैं तब तक ले लो, बाद में पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि फलों का स्वाद भी अब जाने वाला है कुछ समय बाद। हरी सब्जियां और सैलेड रेगुलर पे लेना पड़ेगा। और दवाइयों की लिस्ट मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर दूंगा। दवाइयाँ ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन कंटिन्यू लोगे तो कुछ महीनों में ही आपके ये तकलीफें समाप्त हो जाने वाली है। बिल्कुल होगा, लेकिन जो बातें मैंने पहले समझाई हैं उसको आपको फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे ही आप उन चीज़ों को फॉलो करते हैं, आपका सिस्टम अपने आप करेक्ट होने लग जाएगा, चाहे कितने भी समय पुराने आपके पिंपल्स क्यों ना हो। दवाइयाँ बहुत सारे लोगों ने ली हुई हैं, व्हाट्सएप पे भी लोग पूछते हैं, उनको भी ये दवाइयाँ मिलती हैं और लिस्ट उनकी दवाइयों के अकॉर्डिंग, तकलीफों के अकॉर्डिंग जाती है। वो ठीक हो रहे हैं। क्यों ठीक हो रहे हैं? क्योंकि वो अपने आप पे मेहनत कर रहे हैं। जब आप अपने आप पे मेहनत करने के लिए सोचने लग जाओगे, उसी दिन से आप जीतने लग जाओगे। आप जीतते इसीलिए नहीं है क्योंकि आपने खाने को ध्यान देना छोड़ दिया है। कचरा हो गया हमारा खाना। मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, हम अपने खाने में कचरा खा रहे हैं। हर चैनल, हर जगह, हर डाइटिशियन केवल पनीर खाने बोलता है। हरी सब्जियां कौन खाएगा? फ्रूट्स कौन खाएगा? ये बात अलग है, इस बात को बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन बात कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की नहीं है। बात एकदम क्लियर माइंड की है।
ग्रीन खाना पड़ेगा, हरी सब्जियां खानी पड़ेगी, सैलेड्स पे जाना पड़ेगा, प्योर वेज चीज़ों के भी पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। नींबू खाइए, संतरा, मौसम्बी और बाकी सारे फ्रूट्स पड़े हुए हैं, क्यों नहीं खाते। और 2-2 बजे 3-3 बजे रात तक जागना ज़बरदस्ती बेवजह बिना किसी कारण के, यदि कोई काम हो तो अलग बात है, लेकिन जब भी रात में जागें प्लीज़ ध्यान रखें रात में पानी ज़्यादा पीना है, हल्का खाना खाना है। हम सारा खाना मसालेदार खाना रात में खा रहे हैं। दिन का खाना ऐसे खाते हैं जैसे आपको किसी ने कैद करके खिलाया हो। प्यार से, आराम से, शांति से बैठ के खाना क्यों नहीं खाते। सोचना, ये किसी न्यूज़ का चैनल नहीं है, ये डायरेक्ट वो बात की जा रही है जो एकदम सही है, इसमें कोई भी एक बात बेबुनियाद नहीं है। आप ठीक इसीलिए नहीं हो रहे क्योंकि आप केवल दवाई पे डिपेंडेंट हैं। आप ठीक तब होंगे जब आप लाइफस्टाइल को सुधारेंगे। डिपेंडेंसी उधर बनाइए, डिपेंडेंसी इधर मत बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे पता है ये वीडियो आपको कड़वा लगेगा, लेकिन कड़वी सच्चाई कड़वी होती है। और आप सोच रहे होंगे जादू की उम्मीद, कोई वीडियो के माध्यम से मैं जादू की उम्मीद डेवलप नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे मालूम है सभी जादू 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 सोच रहे हैं। जादू कुछ नहीं होता, जादू बहुत सिंपल है। जो चीज़ आपके दिमाग में समझ में नहीं आए उसको जादू बोलते हैं। जिस बात को आपका दिमाग समझ ना पाए उसको जादू बोलते हैं। लेकिन आपका दिमाग अब एक बात समझ गया है कि जब तक आप सही ढंग से खाना स्टार्ट नहीं कर, आप खाना ही सुधार लो, पिंपल सुधर जाएंगे, आपको मेडिसिन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेडिसिन इसलिए ताकि आपके इन्फेक्शन ज़्यादा ना हो, तुरंत जल्दी जल्दी कवर हो जाए। तो मेडिसिन आपको सपोर्ट कर सकती है, लेकिन मेन सपोर्टिंग सिस्टम आपके दिमाग में है और जिसको आपने कमजोर करके रखा है। सपोर्टिंग सिस्टम को सुधारिए और उसको मेन सिस्टम में लेके आइए। वही आपकी ताकत है, वही आपकी कमजोरी भी है। कमजोरी को ताकत बनाइए और अपने सिस्टम को सुधारिए। खाना सुधारना पड़ेगा, सोना सुधारना पड़ेगा, जो दोनों गड़बड़ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।